मैम जो डाइट कर रहा है वेट लॉस के लिए तो वो मील किस तरह पोर्शंस में है? कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर, चंद महीनों के अंदर वेट लॉस हो जाए। हम गर्मी का मौसम है तो सर्दी में तो ये है विटामिन डी के लिए हम सनलाइट यूज कर लेते हैं। सुबह की जो रोशनी है फजर के वक्त की जो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती, तो बेहतरीन है कि उस वक्त हम कम 5, 10, 15 मिनट हुए आफ्ताब के वक्त सुबह की रोशनी के वक्त बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम के दिन में अंडे कितने खाएं? जो लोग ये शौक रखते हैं कि उनका वेट लूज हो जाए तो उनके लिए जरूरी ये है कि वो ब्रांड ब्रेड का इस्तेमाल करें, और उसमें खास तौर पे वो लोग जिनको कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं वो अंडे की एग योक का इस्तेमाल मत करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट महकरा और आप देख रहे हैं फिटनेस प्लैनेट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके लिए हर मेल और फीमेल तकरीबन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। वो है बेसिकली मसला वेट लॉस का। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जोहा अकरम जो कि डाइटिशियन है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो आप वेट लॉस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब कुछ हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि टिप्स वेट लॉस की, सबसे पहले तो आप बताइए हमें कुछ। सबसे पहले तो महक, वेट लॉस के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे डाइट के अंदर जी। हर फूड ग्रुप के अंदर से एक मुनासिब पोर्शन शामिल हो। हाँ जी। जैसे कि हम फ्रूट्स में से भी 2 to 3 सर्विंग्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स में से भी 2 to 3 सर्विंग्स का इस्तेमाल करें, और जो होल ग्रेन्स और ग्रेन्स होते हैं इसमें से 6 to 11 सर्विंग्स लें। फैट्स भी स्पेरिंगली यूज़ करें और मिल्क और मीट भी उसका भी इस्तेमाल करें। लेकिन वेट लॉस की अगर आप मुझसे टिप्स पूछती हैं तो ज़रूरत ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर, चंद महीनों के अंदर वेट लॉस हो जाए, तो ऐसे शख्स को ये करना होगा कि वो सुबह मुंह निहार चिया सीड्स का इस्तेमाल करे, यानी कि तुख मिलंगा का। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को इसको भिगोकर 1 गिलास पानी के अंदर रखा जा सकता है, और सुबह आधा चाय का चम्मच यानी कि ½ टीस्पून इसको पानी के अंदर स्वेल करके अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, तो इससे भी वेट लॉस होगा। इसके अलावा ज़ीरा वाटर वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपने 2 से 3 कप पानी को बॉईल करना है और उसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है और उसके अंदर 1 लेमन स्क्वीज़ कर देना है। जब ये पानी उबलकर 3 ग्लास जो हैं, अगर आप इसको उबालते हैं, जब 2 कप हो जाएंगे तो आप इन 2 कप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत अच्छी बात है अगर हम योगर्ट के अंदर अलसी के दानों का यानी कि फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ भी वेट लॉस के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा हम कैमोमाइल टी का इस्तेमाल रात सोने से पहले वो लोग जिनको डिप्रेशन या इंसोम्निया है और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि वेट लूज करें, वो कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात में है जो कि बहुत ज़बरदस्त है इस हवाले से कि वेट लॉस के लिए लेमन ग्रास का कावा भी बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल भी दिन में 1 मरतबा वो लोग जो चाहते हैं कि वेट लूज जल्दी कर लें कर सकते हैं। अब ये बताइएगा मैम कि दिन में पानी कितना पीना चाहिए इंसान को? पानी, क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं, वो जितने भी केमिकल और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो पानी की ही मीडियम की वजह से कैरी आउट होते हैं सही तरीके से। बहुत ज़रूरी है कि हम दिन भर में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 ग्लास पानी के इस्तेमाल करें, यानी कि 6, 8 या 11 के दरमियान में हम पानी का इस्तेमाल, ग्लासेस के दरमियान में पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की बेसिस पर करें, ताकि हमारे बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सही तरीके से, सही मीडियम के अंदर सही तरीके से पेश आ सकें। इसके अलावा पानी बहुत ज़रूरत है इसलिए भी कि ताकि स्किन फ्रेश रहे। इसकी वजह से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, यूरिन की वजह से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, इसलिए स्किन फ्रेश रखने का और एक्नी को रिमूव करने का भी बेहतरीन तरीका ये है कि हमारी रोज़मर्रा की डाइट में कम से कम 8 या 11 ग्लास पानी के शामिल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम के दिन में अंडे कितने खाएं? बॉयल खाएं, फ्राइड खाएं? कुछ लोग तो कहते हैं तो 1 नहीं खाना, आपने 2 खाएं, तो इसके पीछे क्या सही किया? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि रेकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक हम 1 हफ्ते में कम से कम 3 दिन अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे वो अंडा फ्राइड हो, स्क्रैम्बल्ड हो या फिर बॉइल्ड हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप बॉइल्ड, स्क्रैम्बल्ड या फ्राइड एग लेते हैं, इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है।
लेकिन इसको आपने जिस ब्रेड के साथ लेना है वो मैं जरूर बता देती हूँ कि वेट लॉस के जो लोग ये शौक रखते हैं कि उनका वेट लूज हो जाए, तो उनके लिए जरूरी ये है कि वो ब्रांड ब्रेड का इस्तेमाल करें। और उसमें खास तौर पे वो लोग जिनको कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं वो अंडे की एग योक का इस्तेमाल मत करें, यानी कि जर्दी के अंदर का कोलेस्ट्रॉल ताकि उनकी बॉडी के अंदर ना जाए। जरूरी ये है कि वो एग वाइट का इस्तेमाल करें ब्रांड ब्रेड के स्लाइसेस के साथ, और हफ्ते में 3 दिन अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चाहे वो स्क्रैम्बल्ड हो या फिर फ्राइड हो या बॉइल्ड हो। तो मैम फ्राइड जब अगर आप एग खाते हैं तो ऑयल का तो कोई इशू नहीं होता फिर वेट लॉस के लिए? लेकिन इसमें एक उनके लिए जो लोग चाहते हैं कि वेट लूज सही तरीके से करें तो उसको ऑलिव ऑयल के अंदर पका सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलिव ऑयल के अंदर ये प्रॉपर्टीज शामिल है कि वे वेट लॉस को फैसिलिटेट करता है। मैम गर्मी का मौसम है तो सर्दियों में तो ये है विटामिन डी के लिए हम सनलाइट यूज कर लेते हैं, गर्मियों में तो नहीं कर सकते, वो विटामिन डी की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? अच्छा, विटामिन डी की कमी को पूरा करने का वैसे तो डॉक्टर्स आमतौर पे इसके इंजेक्शंस और कुछ टैबलेट्स भी खाने के लिए देते हैं जो कि विटामिन डी के कैप्सूल्स होते हैं। हर शख्स को चाहिए, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ग्रोइंग एज की बच्चियों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जरूरी ये है कि वो कैप्सूल्स का तो इस्तेमाल डॉक्टर की जिस तरह डॉक्टर रिकमेंड करे वो तो लाजमी करें, लेकिन तुलुए आफ्ताब यानी कि सुबह की जो रोशनी है फजर के वक्त की जो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती, तो बेहतरीन है कि उस वक्त हम कम 5, 10, 15 मिनट तुलुए आफ्ताब के वक्त सुबह की रोशनी के वक्त बैठे। और जिस वक्त सूरज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती उसमें उस धूप के अंदर विटामिन डी मौजूद होती है। बल्कि साथ ही उसी दौरान में जो औस पड़ी होती है घास के ऊपर, ग्रीन घास के ऊपर चलने की आदत डालें, इससे फिजिकल हेल्थ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हम उस तुलुए आफ्ताब की रोशनी में बैठेंगे तो फौरन से कॉम्बैट हो जाएगी। ठीक है मैम, जो डाइट कर रहे हैं वेट लॉस के लिए तो वो मील किस तरह पोर्शंस में खाए? जो भी लोग वेट लॉस डाइट की तरफ जाना चाहते हैं उनको ये जरूरी है कि वो हर फूड ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन शामिल करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दूध, दही, अंडा, गोश्त और सब्जी और जो भी मैंने बताया था होल ग्रेन्स का इस्तेमाल, और फैट्स का भी स्पेरिंगली इस्तेमाल करें, यानी कि हर फूड ग्रुप में से एक मुनासिब तवाजुन के साथ अगर हम शामिल करते हैं अपनी ग़िज़ा में पोर्शन साइज तो बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है मैम, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रही हैं और आपने क्या आपकी एजुकेशन है? मेरा नाम ज़ोहा अकरम है और मैं पिछले 7 सालों से टीवी पर एज ए डाइटिशियन काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अखुवत जो फाउंडेशन है उसके हॉस्पिटल में ट्यूसडे के रोज़ ओपीडी करती हूँ। मेरे पास डाइट प्लान के हवाले से मरीज़ आते हैं और मैंने बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन केनेट कॉलेज से किया था 2017 में, और 2023 में मेरी एमफिल ग्रेजुएशन हुई थी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में एफसी कॉलेज लाहौर से। इसके अलावा मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर ज़ोहा को कि उन्होंने बहुत ही हमें वेट लॉस के लिए टिप्स भी दी और हमें बहुत सी एडवाइसेस भी दी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।